नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात से विपक्षी दल में बेचैनी। एक साल बाद पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार। राष्ट्रपति भवन में हो सकती है दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। एक साल पहले नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ा था, बीजेपी से रिश्ता उन्होंने दोबारा जोड़ा था और ये सब 10 साल के अंदर ही हुआ था। नीतीश एक बार फिर महागठबंधन में जा चुके थे और उसके बाद से नीतीश कुमार ना तो पीएम मोदी से मिले और ना ही गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह से उनकी फोन पर जरूर 2-3 बार बात हुई और सबसे बड़ी बात तो ये कि शाह से उनकी बात हुई है। इसे लेकर नीतीश ने खुलकर बताया भी, लेकिन क्या क्या बात हुई ये नहीं बताया। लेकिन पीएम से बात हुई, इस पर नीतीश चुप ही दिखे और शायद इसलिए कि बात ही नहीं हुई थी और ना ही साल भर में आमना सामना हुआ। ऐसा भी नहीं कि मौके पर नहीं आए थे, कई मौकों पर आए थे। निजी आयोग की बैठक का मामला है या फिर दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की मुलाकात का दूसरा कोई कार्यक्रम। नीतीश ने हमेशा पीएम के कार्यक्रम से किनारा किया, लेकिन अब नीतीश और पीएम मोदी का आमना सामना हो रहा है। दरअसल भारत में G20 में शामिल हुए विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर दिया है और इस दौरान उन्होंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित भी किया है। और सबसे बड़ी बात, इस बार यह आमंत्रण उन सभी विपक्षी नेताओं ने स्वीकार कर लिया है जो पीएम मोदी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ममता बनर्जी, MK स्टालिन ने न्योते को कबूल किया तो नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि हम भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस डिनर में शामिल हो रहे हैं। पिछले साल एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार का पीएम मोदी से G20 डिनर में पहली बार आमना सामना होगा। इंडिया भारत बहस के बीच नीतीश कुमार का इस भोज में शामिल होना अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी का साथ छोड़कर बिहार में महागठबंधन की सरकार का गठन किया था। इसके बाद उन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया और न ही पीएम की किसी बैठक में हिस्सा लिया। अब दोनों एक ही कार्यक्रम में दिखाई देंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई बात नहीं होगी, यह तय माना जा रहा है। कोई ऐसा कार्यक्रम भी नहीं बनाया गया है। आखिरी बार मई 2022 में दोनों नेताओं ने पटना बिहार विधानसभा कार्यक्रम में मंच साझा किया था, लेकिन उस समय नीतीश कुमार एनडीए में थे, बीजेपी की सहायता से बिहार की सरकार चला रहे थे। वैसे नीतीश कुमार को पीएम मोदी से आमना सामना होने की कोई बहुत बड़ी राजनीतिक घटना नहीं माना जा रहा है। विपक्षी गठबंधन भी इसे सामान्य नहीं मान रहा है, क्योंकि दूसरे गैर बीजेपी दलों के सीएम भी इस बैठक में जा रहे हैं। कांग्रेस को जरूर एक बात का मलाल है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इससे दूर रखा गया है। देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की संसदीय दल की नेता को भी न्योता नहीं दिया गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर आपत्ति भी जताई है, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है किसी भी दल के अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया गया है। ऐसे में खड़गे को बुलाने का सवाल ही नहीं उठता है। सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है और इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही है। वैसे दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि देश में इंडिया और भारत को लेकर जो विवाद चल रहा है उससे नीतीश कुमार नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब बेंगलुरु की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने का प्रस्ताव आया था तो नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि देश के नाम को राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए, लेकिन गठबंधन में शामिल दूसरे दलों ने नीतीश की बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। शायद विपक्षी दलों को इस बात का एहसास भी नहीं था कि लड़ाई इंडिया और भारत के बीच हो जाएगी और विपक्षी दल ये साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि इंडिया और भारत एक ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।